भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जय भीम, जवाहर, सत श्री अकाल, आदाब। महाराष्ट्र के भंडारा से सबसे बड़ा ब्रेकिंग। आज विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने और खासदार सुनील मेंढे दोनों पत्रकार भवन आए और पत्रकार भवन के लिए नरेंद्र भुंडेकर ने 50 लाख रुपया दिए और 50 लाख रुपया काम जैसे ही स्टार्ट होता है और 50 लाख देंगे। ये एक भंडारा पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि विधायक साहब ने इतना अच्छा काम किया है। और मैं और एक बात की खुलासा कर दूं, शायद महाराष्ट्र में विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने जितना भंडारा के लिए निधि लाया और अपने क्षेत्र में पौनी से लेकर भंडारा तक जितने काम किया है वो काबिल तारीफ है। और ऐसे विधायक को SNN न्यूज चैनल सलाम करता है। और चाहे वो कोई भी धर्म का रहे, मतभेद कभी नहीं रखा और सबके लिए काम किया है। इतना निधि लाना एक जिले के लिए ये छोटा बात नहीं है। बहुत विधायक लोग को कई सालों लग जाता है एक निधि लाने के लिए, लेकिन विधायक साहब ने दो बार मुख्यमंत्री को लाया, डिप्टी CM को लाया। और विधायक साहब के जितने तारीफ किया जाए उतना कम है। नेता उसी को बोलते हैं जो जनता के लिए काम करे और विकास करे। आज हमारे बहुत से कॉलोनियों में जो 40-40 साल तक रोड नहीं बना है, वहां पर 3-3, 4-4 रोड दिया है। और मैं खुद SNN न्यूज चैनल से मैंने जब सर्वे किया सब जगह का, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काम विधायक साहब का ही हुआ है। SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। इसलिए ये क्या मेन मुद्दा है? आज सुबह 11 बजे हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के साहब के हाथ से हमारे भंडारा जिले के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। भंडारा जिले के लिए जिलाधिकारी कार्यालय, SDO तहसीलदार ऑफिस, हमारे पुराना जो महिला रुग्णालय है जो नया बनने जा रहा है उसमें और तीसरा टप्पे के कुछ कामें, ऐसे सब मिला के हमारे 200 करोड़ के करीब नए विकास कामों का भूमि पूजन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के हाथ से आज ऑनलाइन हुआ। इतना ही नहीं कि पिछले आपने सालों में देखा होगा आदरणीय भुंडेकर साहब ने बड़ी मात्रा में निधि खासकर हमारे भंडारा विधानसभा के लिए लाई, जिससे बड़ा विकास काम हमारे यहाँ चल रहे हैं। साथ ही साथ मैंने जब नगराध्यक्ष पद संभाला था तब लोगों को आश्वासित किया था कि मैं पानी की जो समस्या थी हमारी भंडारा शहर की सबसे पुरानी समस्या, हम लोग नई पानी पुरवठा योजना लेके आएंगे। और आज सुबह ही हमने 1 बजे के आसपास जो जिस एरिया में कभी नल का पानी पहुंचा ही नहीं, ऐसा महाड़ा कॉलोनी उसके पीछे वाला एरिया, जिनको अभी तक के 300-400 लोगों को नल कलेक्शन दे दिया है हम लोगों ने, उनको आज से ट्रायल बेस पे हम लोगों ने पानी देना चालू किया। उसका जल पूजन हम लोग आज करके आए हैं। तो ये दोनों सौगात एक भंडारा शहर के लिए और बाकी भंडारा जिले के लिए, दोनों सौगात हमारे नागरिकों के लिए मिला। मैं तो देवेंद्र जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि और हम पूरे हमारे यूपी सरकार का कि बड़ी मात्रा में हमें निधि उन्होंने दिया। और यहाँ जो जल योजना जो हमने आज चालू की, वहाँ भी जब मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने मुझे 57 करोड़ रुपए देकर ये योजना का मुझे उन्होंने निधि दी थी, जिसका जल पूजन आप लोगों ने किया। मैं दोनों के लिए आदरणीय देवेंद्र जी और पूरे हमारे सभी आज यूपी के सभी नेताएं, शिंदे साहब रहे या हमारे अजित दादा पवार रहे, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी मात्रा में निधि देकर हमारे भंडारा जिले के लिए एक सौगात दी है। सर, आम जनता ये जानना चाह रहा है कि सभी जगह टिकट फाइनल हो गया, भंडारा का ऐसे क्या है जो सस्पेंस है और जनता? नहीं, सभी जगह नहीं, अभी भी हमारे महाराष्ट्र में टोटल 48 जगह है लोकसभा की, उसमें से 20 जगह अभी डिक्लेयर हुआ है, 28 सीटें और डिक्लेयर होने की है।
उसमें से और 10-11 सीट मुझे लगता है, जो मेरा सोचना है कि जो बीजेपी लड़ाएगी, जो अभी तक है हमने डिक्लेयर नहीं की। हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेतागण हैं, वो लोग अपनी अपनी तरफ से सोचकर, सब सोच समझकर जीतने के लिए हम लोग सीट लड़ाते हैं। और इसीलिए कुछ कारणवश तांत्रिक कारण भी हो सकता है, कुछ और भी विषय हो सकता है। अपनी अपनी तरफ से सोचकर, सब सोच समझकर जीतने के लिए हम लोग सीट लड़ाते हैं। और इसीलिए कुछ कारणवश तांत्रिक कारण भी हो सकता है, कुछ और भी विषय हो सकते हैं। ये सीट का निर्णय अभी हुआ नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में वहीं भी सीट डिक्लेयर होगी। और मुझे विश्वास है कि जैसे मैंने पिछले 5 साल में भंडारा गोंदिया जिले का लोगों की सेवा की है, एक कार्यकर्ता की तरह, एक ईमानदार भाजपा कार्यकर्ता की तरह, जो मुझसे बन सका, चाहे वो कोविड में लोगों के काम आना हो, चाहे किसानों के लिए कुछ काम करने की बात रहे, चाहे मेरे युवाओं के लिए रोजगार की बात रहे, चाहे महिलाओं के लिए सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से, उनकी योजनाओं के माध्यम से रहे, चाहे मेरे युवा साथियों के लिए क्रीड़ा महोत्सव के माध्यम से रहे, जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी रही, वो आइडियोलॉजी के साथ में पिछले 5 साल में मैंने एक कार्यकर्ता की हैसियत से लोकप्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम किया। और मुझे विश्वास है फिर दोबारा मेरी पार्टी मुझे साथ देगी और मुझे इस पर विश्वास दिलाएगी। यह 100% मुझे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। लेकिन आम जनता में एक चर्चा चालू है भंडारा गोंदिया में कि बाहर के आदमी को लड़ा रहा है और जनता दुखी है इस बात पर कि क्यों भाई, यहाँ हमारे लोकल नेता तो हैं। जरूर है, भंडारा गोंदिया जिला का इतिहास भी रहा है और भंडारा गोंदिया जिला के लोगों को बाहरी नेता पसंद भी नहीं है। तो ये सब बात का ध्यान हमारे वरिष्ठ नेता अगर रखेंगे और उसके हिसाब से निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेगा मुझे मंजूर होगा। सर एक सवाल मेरा था। सर जो आपके महागठबंधन में मायावती में चर्चा चल रही है उम्मीदवारी को लेकर, तो उसके बारे में क्या होना चाहिए? ये देखिए, हमारी युति जितनी सभी हमारे साथी है, चाहे शिंदे सेना शिवसेना गठ रहे या राष्ट्रवादी अजित पवार गठ रहे, ये हमारे मित्र पक्ष है और इनकी हमारी आपस की चर्चाएं हमारे वरिष्ठ नेतागण करते हैं और निर्णय लेते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम जो भी निर्णय लेंगे हमारे वरिष्ठ नेतागण, वो हमें मान्य रहेगा। अब उसके बारे में उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना, यह चर्चा यहाँ हम लोग स्थानिक नेता लोग नहीं करते, हमारे वरिष्ठ नेतागण निर्णय लेते हैं और उसकी अमल बजानी हम लोग करते हैं। न्यूज़ चैनल एक खुलासा कर दे, भंडारा गोंदिया जो जनता है वो जागरूक है और यहाँ की इतिहास है कि बाहर के कितने भी बड़े से बड़ा राजनेता आ जाए, यहाँ पब्लिक उसको पसंद नहीं करते हैं, यहाँ के लोकल नेता ही पसंद करते हैं। और बीजेपी एक ऐसा चर्चा चल रही है उम्मीदवारी को लेकर, तो उसके बारे में क्या होना चाहिए? ये देखिए, हमारी युति जितनी सभी हमारे साथी है, चाहे शिंदे सेना शिवसेना गठ रहे या राष्ट्रवादी अजित पवार गठ रहे, ये हमारे मित्र पक्ष है और इनकी हमारी आपस की चर्चाएं हमारे वरिष्ठ नेतागण करते हैं और निर्णय लेते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम जो भी निर्णय लेंगे हमारे वरिष्ठ नेतागण, वो हमें मान्य रहेगा। अब उसके बारे में उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना, यह चर्चा यहाँ हम लोग स्थानिक नेता लोग नहीं करते। सभा के हाथ से वो भूमि पूजन किए हैं, जो कि अपने कलेक्टर ऑफिस है, एसडीओ ऑफिस है, रेस्ट हाउस है, हॉस्पिटल है, ऐसे विविध इसके कारण के 200 करोड़ के काम जो मेरे विधानसभा में मैं इसमें भंडारा पौने की इसमें तीसरी बार 200 करोड़ के ऊपर के काम की भूमि पूजन हुआ है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। सर इसके पहले भी मतलब कई रस्तों के कई जगह के मतलब जलपूर्ति के भी भूमि पूजन हुए, पर अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। नहीं, आप बताइए ना कौन सा काम नहीं हुआ। हमारा मैक्सिमम जो काम जो शुरू हम भूमि पूजन, खोखरा ग्राम पंचायत में 2 महीने हुए, पाइपलाइन डाल रखी है, नल पे भी अभी तक नल से हाँ, वो जिला परिषद का काम है मैडम, वो मेरा काम नहीं है। नहीं तो जो हमने भूमि पूजन की है ना, तो कहना है कि ये तो आमदर की कोटे से आए हैं। नहीं, देखो जिला परिषद की देखो एजेंसी अलग अलग होती है, स्टेट होती है, जिला परिषद होती है, ग्राम पंचायत होती है। अब हर इसमें एजेंसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आमदार नहीं रह सकता है। अगर वहाँ पे पाइपलाइन हो गई है तो
जिला परिषद के अधिकारी को मैं बात करता हूँ कि क्यों हुआ है। उसके लिए जिला परिषद ज़्यादा थोड़ी हस्तक्षेप करेंगे। हम निधि दे सकते हैं, वहाँ पे हस्तक्षेप थोड़ी कर सकते हैं। मैं जब भी बताया अभी भंडारे की पानी पुरोठा योजना है, समझा खासदार साहब ने लाया, अब वो 7 साल नहीं हुई तो खासदार की थोड़ी गलती है, वो कॉन्ट्रैक्टर भी काम नहीं कर रहा तो गलती उसकी है ना। सर, और आपकी जो 300 करोड़ का पूरी जो आपने नीति लागू करके आई, इसमें क्या क्या मतलब कौन सी योजना है? कहाँ पे कब के बोले अभी, यानी आपने जैसे बताया कि आने वाले हैं। हाँ। नहीं, अभी 200 करोड़ की हुई है और 300 करोड़ के भी आने वाले हैं। तो उसमें रास्ते है, जल पर्यटन है, तालाब है, ऐसे बहुत सारे काम है उसमें। अच्छा सर, अभी जैसे लोकसभा चुनाव है तो आपने कभी विधानसभा से जैसे भी आप विधायक बन के आए हैं, हर बार आपने भंडारा और कौनी के लिए विकास दिख रहा है सर जनता को, और आपने बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता सर कि लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहिए? नहीं, लगता है तो सब लगना चाहिए। लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पर पॉसिबल नहीं ना। दरअसल जो जनता जो आपको मैं पसंद जिस करते तो मुझे जो पद मिला है, नसीब में होगा तो वो भी मिलेंगे। पर आज मुझे जो जवाबदारी मिली है तो वो जवाबदारी मुझे पूरी करनी है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लगना और मन में तो बहुत सारे रहते हैं, पर वो सब बात को उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए मुझे जो जवाबदारी मिली है उसको मैं पहले अच्छे से निभा दूँ, तो मैं आगे का सोचूंगा। जैसे आप लोकसभा चुनाव में किसे सपोर्ट करना चाहोगे? महायुति में हम लोग सर अभी अभी उम्मीदवार तो होने दो, देखिए उम्मीदवार तो डिक्लेयर होने दो, उम्मीदवार होने के बाद में समझेंगे। अच्छा मान लो जैसे भी अभी जैसे सुनील मेंढे है और अब परिणय फुके जी, ये दोनों भी मतलब कोशिशें कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की देखो, उम्मीदवारी पाने के लिए। अभी तो आप किसे आप सपोर्ट आप करना आप चाहोगे? आप सबसे ज़्यादा अच्छा मीडिया प्रतिनिधि बनने की कोशिश नहीं करते क्या? तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है। आपका काम अलग है, इनका जो मोबाइल पकड़े है इनका भी काम अलग है, कैमरा वाले का काम अलग है, तो सबका अलग अलग रहता है, ऐसा थोड़ी है। तो अभी वो सब लोग अपनी अपनी टिकट मांग रहे हैं, जिसको मिलेंगी उसका काम हाँ, करेंगे। तो सर जिन्हें भी मिलेगी तब मतलब आप अगर आगे चल के सोचो किसे सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारा जिसको सवाल है मिलेंगी सर। उसी को करेंगे ना। पार्टी जो देंगी उसी को करेंगे, उसमें क्या है। धन्यवाद सर।